एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार DSEU यानी कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में इस साल अगर आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा और CUET के एग्ज़ाम के बिहाफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है CUET का वो आ गया है, तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लेना। अब CUET का फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को देख के अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको CUET का फॉर्म फिल करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद में जब DSEU का फॉर्म आएगा तो आपको वो फॉर्म भी फिल करना होगा। अब DSEU का जब फॉर्म आएगा या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो सब कुछ मैं आपको टाइम पे बताता रहूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिलहाल आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि DSEU में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और इन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का देना है, मतलब फॉर्म को फिल करते समय आपको डोमेन में क्या चूज़ करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कोर्स आता है BA इन डिजिटल मीडिया डिज़ाइन। अब इसके लिए कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे रूल ये है कि या तो अभी आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, मतलब आप अपीयरिंग हो, या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से और आपने अपने क्लास 12 में 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कौन से डोमेन को चूज़ करना है, या यूँ कहें कि कौन सा सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, तो जनरल टेस्ट, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, स्कल्पचर/पेंटिंग्स, इसके अलावा कमर्शियल आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। फिर अगला कोर्स हमारा आता है BA इन स्पेनिश। इसके लिए अप्लाई करने का रूल सेम रहेगा और एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का देना है, तो या तो जनरल टेस्ट या स्पेनिश, इन दो में से किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगला कोर्स आता है BBA इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। अप्लाई करने का रूल इसके लिए भी सेम है, मतलब जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका भी वही सेम है। और एग्ज़ाम किसका देना है, तो जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर अगला आता है BBA इन फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट। इसके लिए भी अप्लाई करने का रूल सेम है और एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो जनरल टेस्ट और बिजनेस स्टडीज़, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर अगला कोर्स हमारा आता है BBA इन रिटेल मैनेजमेंट। इसके लिए भी रूल सेम है अप्लाई करने का और एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का देना है, तो यहाँ पे जनरल टेस्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर अगला कोर्स हमारा आता है BBA इन ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट। इसके लिए भी सेम रूल है, एग्ज़ाम किसका देना है, तो जनरल टेस्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद अगला कोर्स आता है BCom इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके लिए भी अप्लाई करने का रूल सेम है और एग्ज़ाम आपको देना है जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। फिर अगला कोर्स आता है BSc इन डेटा एनालिटिक्स। अब इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मैंने पहले बताया था वो तो है ही, उसके साथ एक बात और बोली गई है कि आपने अपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स भी पढ़ा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो जनरल टेस्ट, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद अगला कोर्स हमारा आता है BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके लिए रूल क्या है, तो इसके लिए भी सेम वही रूल है कि आपने क्लास 12 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से और वहाँ पे आपने 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा आपने स्कोर किए हों और आपने अपने क्लास 12 में बायोलॉजी ज़रूर पढ़ा हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो जनरल टेस्ट, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर अगला कोर्स यहाँ पे हमारा आता है BMS का, BMS इन ई-कॉमर्स ऑपरेशंस। इसके लिए भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपने क्लास 12 किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो और वहाँ पे आपने 50% मार्क्स स्कोर किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एग्ज़ाम क्या देना है, तो जनरल टेस्ट, बिजनेस स्टडीज़, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर अगला कोर्स आता है BMS इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। इसके लिए भी आपका वही रूल है कि क्लास 12 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, 50% मार्क्स आपने स्कोर किया हो और आपने एग्ज़ाम कौन सा दिया हो, तो जनरल टेस्ट या बिजनेस स्टडीज़, ये एग्ज़ाम आपने दिया हो। फिर अगला कोर्स हमारा आता है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब BCA। इसके लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, वहाँ पे आपने 50% मार्क्स स्कोर किया हो
और साथ में आपने क्लास 12th में मैथमेटिक्स भी पढ़ा हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो जनरल टेस्ट, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आपको देना होगा। फिर अगला कोर्स हमारा आता है बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री। इसके लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, वहाँ पे 50% मार्क्स आपने स्कोर किया हो, और साथ में क्लास 12 में आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़े हुए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो जनरल टेस्ट, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आपको देना होगा। फिर अगला हमारा आता है बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो रूल यही है कि आपने क्लास 12 पास किया हो और वहाँ पे 50% मार्क्स आपने स्कोर किया हो, साथ में आपने क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो और बायो या मैथ, इनमें से कोई एक पढ़ा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो जनरल टेस्ट, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगला कोर्स आता है बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए रूल यही है कि आपने क्लास 12 पास किया हो, 50% मार्क्स आपने स्कोर किए हों और क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, बायो या मैथ, इनमें से कोई एक पढ़ा हो। और एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो जनरल टेस्ट, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर अगला कोर्स आता है BA/BSc इन एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी। अब इसके लिए रूल बहुत सिंपल है कि क्लास 12 किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया हो और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बस। और एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो जनरल टेस्ट आपको देना है। अगला कोर्स आता है BSc इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से और वहाँ पे 50% मार्क्स आपने स्कोर किए हों, साथ में क्लास 12 में आपने बायोलॉजी पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जनरल टेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आपको देना होगा, किसी भी एक सब्जेक्ट का, सारे नहीं देने। फिर अगला कोर्स हमारा आता है BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट केयर। इसके लिए रूल यही है कि आपने क्लास 12 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से और 50% मार्क्स आपने स्कोर किया हो। और एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तो यार ये सारे कोर्सेज हैं जो DSEU में कराए जाते हैं और जिसके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET का फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद में जब DSEU आएगा तो उसका फॉर्म भी फिल करना होगा काउंसलिंग के लिए। बाकी एग्ज़ाम अगर आपको CUET का ही देना होगा, ठीक है। और जब आप CUET का फॉर्म फिल करेंगे तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसके बाद देख लेना, तभी आप फॉर्म को फिल करना, उसके बाद वरना आप गलती कर देंगे। इसके अलावा फॉर्म को फिल करते समय वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आप DSEU ज़रूर चूज़ कर लेना अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो। साथ में कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो चूज़ कर लेना और एग्ज़ाम कौन सा देना है। जैसे आपको BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट केयर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना है तो इसमें एग्ज़ाम कौन सा मैंने आपको बताया, जनरल टेस्ट, तो ये आप चूज़ कर लेना। ऐसे ही जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेना, उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लेना। बाद में जब बाकी अपडेट्स आएंगी, इन्फॉर्मेशन आएंगी तो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। और अगर आपको ये अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। कोई डाउट अगर आपको हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।